आज हम चैप्टर 12 का श्लोका नंबर 3 करेंगे। 3 और 4 इकट्ठे दिए हुए हैं, इनको करेंगे। आज के श्लोकों का संबंध है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर प्रश्न यह हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, भगवान ने रिफ्लेक्सली बोल तो दिया कि सगुण जो उपासक हैं वो बढ़िया होते हैं, वो मेरे मत में श्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि कहीं अर्जुन ये ना समझे कि जो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण उपासक हैं, वो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है तुरंत उस श्लोका के बाद बोलते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान कहते हैं, तू जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में ना आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, पहले तो भगवान ये बताते हैं कि जिसको निर्गुण निराकार हम कह रहे हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पर तू पद जो लिया गया है वो सगुण साकार वाले जो उपासक हैं उनसे भिन्नता के लिए बताया गया है कि उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं। तो क्या डिफरेंस है? संनियमेन्द्रिय ग्रामम, सम और नी दो उपसर्गों से युक्त संनियम पद देकर भगवान ने ये बताया कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करके, जिससे वे किसी भी विषय में ना जाएं। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन हो गई कि ये करेंगे तब वो, इसका मतलब निर्गुण निराकार की सही से उपासना कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में ना होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं ना। सगुण में तो क्या करेंगे, इंद्रियों को भगवान में लगा देंगे कि देख रहे हैं तो भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो भजन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, है ना, खा रहे हैं तो भगवान को भोग लगाकर खा रहे हैं, कि भगवान का प्रसाद समझकर खा रहे हैं। तो इस तरह से सगुण में तो ये पॉसिबल है कि इंद्रियों को भगवान में लगा दिया जाए, लेकिन निर्गुण उपासना में क्या करना है, इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में करना है, अपने वश में करना है कि जो मैं चाहूं वही इंद्रियां करें, उसके अलावा कुछ ना करें। तो सगुण उपासना में इंद्रिया संयम की आवश्यकता होते हुए भी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी कि निर्गुण निराकार की उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार ना रहने पर इंद्रियों का संयमक संयम हुए बिना विषयों में मन जा सकता है। अगर इंद्रियों पे हमारा संयम नहीं है तो क्या होगा, हम निर्गुण निराकार की, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकृति है, ना कोई उसके है ना गुण ही है जिनकी हम चिंतन कर सकें, कुछ नहीं है, निर्गुण निराकार है वो। तो उसकी उपासना कर रहे हैं हम, तो इंद्रियां तो हमारी कहीं कहीं जाती रहेंगी, विषयों में जाती रहेंगी। तो विषयों का चिंतन होने से क्या होगा, उनके पतन की संभावना होती रहेगी। अतः निर्गुण उपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आंख कान तो बंद करके बैठ गए लेकिन मन में कुछ विचार चल रहे हैं, तो मन भी जो है, मन में भी कोई राग नहीं रहना चाहिए। मन भी एक तरह से इंद्रियों का स्वामी है, मन जो है, जैसे इंद्र देवता है ना, सब देवताओं के स्वामी है, ऐसे ही मन इंद्रियों का स्वामी है। तो उस देवता को, मन को भी वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विश्व में राग है तब तक ब्रह्मा की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुण उपासना
तथा कर्म योग में आई है उतनी सगुण उपासना में नहीं है। फिर अचिंत्यम, मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्य पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय कैसे बन सकता है? तो अचिंत्य जो है वो निर्गुण निराकार का स्वरूप है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। फिर है सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्मन जो है वो सर्वत्र गम है और वह सर्वव्यापी होने के कारण सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे इंद्रता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्य है। निर्देश संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया तथा संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिचिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है? कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एकरस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि गड़े जाते हैं पर वो ज्यों का त्यों रहता है। कूटस्थ जो जिसके ऊपर लोहार अपना रख के सारे लोहे के पीट पीट के बर्तन बनाता है उसको कूट बोलते हैं, उसको लोहे का बड़ा टुकड़ा होता है जो। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और नित्य है उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है, सदैव सत्य और नित्य है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुव है। ये सारे निर्गुण निराकार के विशेषण बताए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ध्रुवम है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा ना समझ ले कि वह है ही नहीं, क्योंकि उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे जो शून्यवाद की थ्योरी है कि एवरीथिंग इज जीरो, कुछ है ही नहीं है, बौद्ध धर्म जिसको कहता है। इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है कि वो है, निश्चित है, सत्य है और नित्य है, वो वैसा का वैसा ही है। उस तत्व का कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता, उसकी सत्ता से ही असत संसार को सत्ता मिल रही है। अक्षरम, जिसका कभी क्षर विनाश नहीं हो सकता तथा जिसमें कोई भी कभी कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त ना हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय ना हो, जिसका कोई रूप या आकार ना हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। पर्युपासते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है, उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतः बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है
और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। फिर विशेष बात है परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए दो प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक विशेषण हैं और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत्य, चित, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक विशेषण हैं। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व संसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे, सहज निवृत्त और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 24वें 25वें श्लोकों में सर्वगतः, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य आदि और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थ और अक्षरः विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इस प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में येन सर्वम इदम ततम पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया ततम इदम सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में येन सर्वम इदम ततम पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्व्यय होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हिते रताः कर्मयोग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को दीन, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहमता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्म योगी के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सर्वभूत हिते रतः पद का प्रयोग कर्म योग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योगियों के संबंध में किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म योग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर, पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही हैं। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति, ममता आदि ना करके उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही हैं। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि परमात्मा पदार्थों को व्यक्तिगत अपना मानने से ही मनुष्य में परिच्छिन्नता तथा विषमता रहती है
और पदार्थों को व्यक्तिगत ना मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थों तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहने से सीमित भाव के कारण उसे असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः असीम परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अर्थात प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत हिते रतः पद उसी भाव को व्यक्त करते हैं। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है, तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्म योग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक कर सकता है। ज्ञान योग में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्म योगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग परहित में कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यहाँ सर्वभूत हिते रतः पद देकर यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए ही कर्मयोग सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य दो भेद हैं। जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है, और जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर तत्व शेष रह जाता है, वह आत्मा या ब्रह्म है। पहली साधना क्या है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ ब्रह्म है। इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती है ना। सब कुछ ब्रह्म है, ये सीख लिया हमने, हमें पता चल गया, लेकिन इससे ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार हैं, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। सब कुछ ब्रह्म है, ये तो बुद्धि के लेवल की बात हो गई। ज्ञान विद्यार्जन हो गया, ये एक तरीके का विद्या मिल गई, ये है ना। लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान वो होता है जो कि अनुभव बन जाता है। तो जब तक चीजों का सत्ता महता है, काम क्रोध विकार आदि हैं, तब तक ये जो हमने जानी है ये बात कि सब कुछ ब्रह्म है, ये ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा, ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होगी, बुद्धि के लेवल तक ही रह जाएगा। जैसे राग मिटाने के लिए कर्म योगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटाकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है ना। इस ज्ञान निष्ठा को सिद्ध करने के लिए कि सब कुछ ब्रह्म ही है, उसको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान वाले व्यक्ति को भी अपनी जो मन के राग हैं उनको मिटाकर सबके हित में काम करना पड़ेगा, जो कि कर्मयोगी भी कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहा है वो। दूसरी साधना क्या है? उसमें क्या करना है कि जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो असत है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, ये पूरे टाइम ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संसार से उदासीन रहकर एकांत में तत्व का चिंतन करते रहते हैं। उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, लेकिन केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से भी सिद्धि नहीं होती कि कर्म हमने करने छोड़ दिए, उसके बाद हमने ये सोचा कि सब कुछ जो है ये क्षणभंगुर है। लेकिन इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या है, भोगों से भी वैराग्य है और शरीर मन बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते रतः होना आवश्यक है ना। ये वाला ज्ञान जो है ना, ये वाला जो बिना सिद्ध हुए वाला ज्ञान था, यही अर्जुन में जागृत हुआ था कि राज्य तो चाहिए लेकिन हत्या नहीं चाहिए, हत्या का पाप नहीं चाहिए। यही कह रहा था ना वो कि भोग तो चाहिए लेकिन
उसके लिए जो कॉस्ट देनी पड़ रही है वो नहीं देनी है। तो पूरी तरह से उसकी जो है अपने राग से सिद्धि नहीं हुई थी, तो वो सिर्फ बातें कर रहा था ये कि सबको मार के क्या फायदा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर उसको कोई कहता उस टाइम पे आकर कि बिना युद्ध किए ले ले, तो वो हैप्पीली रेडी हो जाता। तो उसने त्याग तो किया ही नहीं था भोगों का, राग का, मन में जो कामना थी उसकी कि राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसके लिए ये स्वाभाविक थी ये कामना। तो वो स्वाभाविक कामना का कोई भी मनुष्य अपनी जो होती है उसका त्याग करना बहुत, मतलब एकांत में चिंतन करे, मनन करे, कुछ क्रियाएं करे, सबके हित के लिए काम करे, तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसको अपनी जो स्वाभाविक जो आपके इम्प्रेशंस हैं उनको मिटाने के लिए। तो उसमें क्षत्रिय वाले पूरे इम्प्रेशंस थे, तो वो बार बार जो है रह रहकर उठकर वापस आते, इसीलिए भगवान ने उसको ये वाला गीता का उपदेश दिया। फिर कहते हैं ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है। तो असंग रह रहा है तो मतलब वो अपने आप को कुछ मान रहा है, अलग मान रहा है, संसार को अलग मान रहा है और खुद को अलग मान रहा है कि मुझे दूर होना है इस चीज से, असत से दूर होना है। तो उसके अंदर व्यक्तित्व, मैंपन रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। तो उसको हटाने के लिए अपने व्यक्तित्व को, मैं को समाप्त करना है ना, जो मैं इस शरीर को जो मैं समझ रहा हूँ उसको मिटाना है। तो उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका हित का भाव आवश्यक आवश्यक है। वास्तव में असंगता चाहिए किससे, संसार से थोड़ी ना असंगता चाहिए, शरीर से असंगता चाहिए। समाज से असंगता होने पर क्या होगा, अहम भाव दृढ़ होगा और दृढ़ होगा, मिटेगा नहीं। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का ना रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। तादात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। इसको अपने शरीर से अहमता और महमता मिटानी जरूरी है, ना कि संसार से मिटानी जरूरी है। तो अगर शरीर से मिटा ली और उसके बाद संसार की सेवा करी तो वो जो है परफेक्ट वे है। दूसरी बात यह है कि साधक सर्वथा एकांत में ही रहे, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए तो उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ेगा, कुछ तो खाना ही पड़ेगा अगर शरीर को जिंदा रखना है ना, नहाना धोना भी पड़ेगा। तो वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है, और कठोरता आने से व्यक्तित्व का नाश नहीं होता। वैराग्य अगर पूरा नहीं है उसका, एक तो है कि पूरा आपके अंदर वैराग्य हो गया, आपने अपनी भिक्षा ली आकर और अपना फिर से एकांत में जाकर बैठ गए और तत्व का, ब्रह्म का चिंतन किया। लेकिन अगर वैराग्य पूरा नहीं है तो क्या होगा कि अभिमान, कि देखो तुम संसारिक प्राणी, मैं तो है ना सन्यासी हूँ, मैं तो तुम तत्व का चिंतन करता हूँ ना, इस तरह का अभिमान आ जाएगा तो कठोरता आ जाएगी और फिर उसके अहंकार का और नाश नहीं होगा, एक विशेष सा साइकिल चल पड़ेगा। व्यवहार में कहीं कठोरता कठोरता ना आ जाए, इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे ना हो, परंतु भगवान कहते हैं कि फिर भी वह सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। तो पदार्थों से तो जितने जिसके पास पदार्थ होंगे उतने ही तो दूसरों की सेवा में लगा पाएगा। किसी के पास 100 रुपए हैं तो 100 से ही सेवा कर सकता है, किसी के पास 10 लाख है तो 10 लाख की सेवा कर पाएगा, किसी में 1 करोड़ है तो 1 करोड़ की, है ना। ऐसे जो जितना भी जिसके पास है, जो भी पदार्थ हैं उन्हीं, या शरीर जिसके शरीर में जितनी सामर्थ्य है उतना ही तो वो सेवा कर पाएगा। लेकिन भाव, अगर भाव तो असीम रह सकता है ना कि सबका भला हो, सब प्राणियों का भला हो, सबका अच्छा हो, ऐसा भाव जिसके अंदर आ गया तो वो जो है, चाहे सेवा कार्य का विस्तार ना हो, बहुत बड़ी सेवा ऐसे दिखने में ना कर रहा हो, वो संसार में कोई ऐसे बहुत फैलावटा ना फैला रखा हो उसने, बहुत नाम ना हो उसको, बहुत लोग नहीं जानते हो, बहुत लोगों का भला ना हो, ऐसे दिखने में बहुत लोगों का भला ना हो रहा हो उससे, लेकिन उसके मन में क्योंकि भाव है, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर भी वो रति है उसकी बस, तो इसलिए वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना बहुत जरूरी है।
संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से ही अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक हो जाता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है, इसलिए अहम को पूर्णतः मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए करनी चाहिए, है ना? अगर हम अपने हित के लिए करेंगे, इवन की जो सात्विक क्रियाएं कर रहे हैं सिर्फ अपने हित के लिए करेंगे, मेरा फायदा हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो अहम हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम उससे ये सोचें कि इससे संसार का भला होगा, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, तो वो जो है बढ़िया काम हो जाएगा। भगवान की मात्र शक्ति पर हित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति भी उसके साथ हो जाएगी। भगवान की शक्ति सदैव सबके हित में काम कर रही है। जो भगवान सबके हित में लगेगा तो ऑलरेडी भगवान की शक्ति उसी डायरेक्शन में काम कर रही है, तो वो सेम डायरेक्शन में उसका भी प्रवाह हो जाएगा, तो उसको और बल मिलेगा उसके काम को। केवल दूसरों के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है। प्रत्युत अपने लिए कुछ भी ना चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जितनी सेवा करता है, उसे अपने से अभिन्न अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी नहीं लेना है। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश किए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है। किसी को कहना थोड़ा पड़ता है कि अपने शरीर की देखभाल करो, टाइम पे खाना दो, समय पे सोने के लिए दो। हम बड़ी सावधानी से अपने शरीर की सेवा करते हैं और सेवा करने में अभिमान नहीं भी नहीं करते कि देखो मैं कितने बढ़िया तरीके से अपने शरीर को रखता हूँ। ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है कि दूसरे का भी हित कैसे हो, वो यही हमेशा उसका प्रयास रहता है। जैसे अपने शरीर को वो करने की ठीक रखने की कोशिश करता है, वैसे ही सबके शरीर को ठीक रखने की टाइम पे खाना सोना मिले, जो उसकी सामर्थ्य है, तो वो उसकी कोशिश रहती है। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। प्राणियों का कल्याण तो हो रहा है, लेकिन उनके मन में ऐसा भाव नहीं रहता। उनमें अहमता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधकों को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि न करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। तो आज हम ये दो भी पूरे नहीं कर पाएंगे, एक ही मिनट रह गया। तो वी विल कंटिन्यू सर्वत्र समबुद्ध्यः से कल कंटिन्यू करेंगे। इसका क्या मतलब होगा इस पद का, ये कल देखते हैं। अभी कुछ ऐड करना है किसी को? ठीक है, फिर कल मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करके देन वी कैन डिस्कस, है ना?